कैसे हैं मित्रों। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज की चर्चा है कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए। हमने मेष से लेके मकर राशि तक का सुख भवन का मतलब सुख भाव का, भूमि भवन वाहन के सुख का पूरा विवेचन कर दिया है कि वो कैसे आप फलित कर सकते हैं। देखिए, सुख की कामना सभी को होती है। सुख जो है एक छोटा वर्ड है, लेकिन उसमें सभी कुछ समाहित है। तो यदि आपकी कुंभ लग्न और कुंभ राशि है तो ये जानकारी आपके लिए ही है। इसके अलावा मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे, अगर आपकी कुंभ लग्न और कुंभ राशि है, इसके अलावा अगर आप हमारे हर वीडियो के इंट्रोडक्टरी पार्ट को और कंक्लूडिंग पार्ट को देखते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। बीच में जानकारी स्पेशली उस राशि और उस लग्न वालों के लिए है, लेकिन इंट्रोडक्टरी पार्ट और कंक्लूडिंग पार्ट में जानकारी जो है वो सार्वभौमिक है, उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो आप हमारे हर वीडियो को देख के कुछ ना कुछ आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक लग्न कुंडली खुली हुई है। एक लग्न कुंडली है और उसमें यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है, 11। तो यदि आपकी कुंडली में इस भाव पे, जो कि लग्न भाव है, अगर 11 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये चीज़ निश्चित है कि आपका कुंभ लग्न है। अगर आपका कुंभ लग्न है, जो कि ये है, तो ये जानकारी आपके लिए है। इसके अलावा ये प्रथम भाव हुआ कुंडली का, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, द्वादश भाव। इस तरह से कुंडली में 12 भाव होते हैं। आपका चंद्रमा इस पूरे भाव में कहीं भी बैठा हो और वहाँ पे अगर ये 11 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपकी कुंभ राशि हुई। तो यदि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, लड़के हैं या लड़की हैं, यदि आपका कुंभ लग्न है और कुंभ राशि है तो आप इस जानकारी को जरूर देखिए। तो देखिए, लग्न जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आप होते हैं। लग्न से हम आपके व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। जैसा जिसका लग्न होता है वैसा उस इंसान का कैरेक्टर होता है, वैसे उस इंसान में गुण होते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं, लग्न का अंश बल क्या है और लग्न पे किन ग्रहों की दृष्टि है। इस ओवरऑल मिला जुला के आपका लग्न आप होते हैं। इसके अलावा कुंडली का हर भाव कुछ ना कुछ डिनोट करता है। जैसे प्रथम भाव लग्न को डिनोट करता है, द्वितीय भाव वाणी और कुटुंब को डिनोट करता है, तृतीय भाव छोटी यात्राओं का होता है, भाई का होता है, सहोदर का होता है, और फोर्थ हाउस जो इम्पोर्टेंट है वो सुख का होता है। और सुख में सभी कुछ शामिल है। आप सारे चीज़ों का विचार कर सकते हैं। जैसे इस भाव से, पंचम भाव से संतान का विचार होता है कि संतान आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन संतान मिल गई, अब उस संतान से सुख आपको मिलेगा, ये यहां से विचार किया जाता है। समझ में आई बात। तो यहां है 2 नंबर, आई वृष राशि और इसके स्वामी हुए शुक्र, और यहां पे लग्न है 11 नंबर, इसके स्वामी हुए शनि। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह शनि है और शुक्र है। तो आप देखिएगा, अगर आपका लग्न कुंभ है तो आपके स्वामी हुए शनि, ये वायु तत्व की राशि है, इसकी दिशा पश्चिम है, और शास्त्रों के अनुसार अगर सब कुछ आइडियल कंडीशन में है, मीन्स सब कुछ अच्छा है, तो आपको 35 से 45 वर्ष में अपना भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस चतुर्थ हाउस से देखा जाता है। आपके लिए देवता शनि महाराज हैं, हनुमान जी हैं, भगवान शिव हैं। इसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। अब कब आपको भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा? देखिए, अगर मतलब एक बहुत ही आसानी से समझिए कि अगर चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है भूमि भवन वाहन के सुख का, तो चतुर्थ भाव के स्वामी की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आपको भूमि भवन वाहन का सुख
प्राप्त हो सकता है या ऐसे मौके बन सकते हैं जिससे आपको भूमि भवन वाहन का सुख मिल जाए। अब हम विचार करते हैं कि वो कौन से योगायोग होते हैं जिनमें हमें भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। तो आप अपनी कुंडली में देखिए, आपके लग्न का स्वामी हुआ शनि, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी हुआ शुक्र। तो यदि शुक्र आपके जाके लग्न में बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, और शनि यहाँ बैठ जाए, तो ये एक प्रकार से लग्न और चतुर्थ का परिवर्तन योग हुआ। तो लग्न और चतुर्थ के परिवर्तन योग से आपको जब भी लग्न और चतुर्थ की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या महादशा आएगी, आपको भूमि भवन वाहन का सुख पर्याप्त मिलेगा। अब हम विचार करते हैं कि अगर केवल चतुर्थ हाउस का स्वामी जाके यहाँ बैठ जाए, तब भी आपको यही स्थिति प्राप्त होगी, आपको भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, क्योंकि भूमि भवन वाहन का कारक ग्रह आपके तन में ही जाके बैठ गया है, तो आपको पूरी तरीके से उससे लाभान्वित करेगा। शर्त इतनी है कि उसकी अंतर्दशा हो और उसकी प्रत्यंतर दशा हो या उसकी महादशा हो। एक स्थिति ये भी हो सकती है कि शुक्र जो आपके चतुर्थ हाउस का स्वामी है वो चेंज होके आपके दशम भाव में बैठ जाए। अब दशम का स्वामी देखिए, वह फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, तो ये हुआ आपका दशम भाव। अगर शुक्र जो है दशम भाव में बैठ जाए तो भी आपको भूमि भवन वाहन और माता का सुख पर्याप्त मिलेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठ के अपनी 7वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं पूर्ण दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा, तो इसके बल में वृद्धि करेगा, और जब इसके बल में वृद्धि होगी तो आपको भूमि भवन वाहन का सुख पर्याप्त मिलेगा। इसके अलावा अगर शनि और शुक्र दोनों युति बना के यहाँ बैठ जाएं, तब भी आपको भूमि भवन वाहन माता का सुख पर्याप्त मिलेगा। और इसके अलावा अगर शुक्र, चूंकि शुक्र यहाँ का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है और त्रिकोण का स्वामी है, यहाँ तुला राशि आती है, अगर शुक्र यहाँ बैठ जाए तो भी आपको भूमि भवन वाहन माता का सुख पर्याप्त मिलेगा। तो ये तो कुछ सामान्य सी परिस्थितियां हुई जिनमें भूमि भवन वाहन और माता के सुख में आपको कैसे मतलब जो प्राप्ति हो सकती है उसका विवेचन है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि ये योग होते हुए भी भूमि भवन वाहन माता के सुख में जो है कमी रहती है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो इसलिए होता है कि आप अपने ग्रह का अंश बल देखिए। यदि ग्रह का अंश बल देखिए, अगर वो ग्रह का अंश बल कमजोर है या ग्रह जो है आपका ग्रह जो है उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि है, तो भी भूमि भवन वाहन माता के सुख में कमी हो जाएगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो योग बने वो निर्मल बने, उस पर किसी पापक ग्रहों की दृष्टि ना हो और साथ ही साथ उनका अंश बल भी हो। अगर वो बाल ग्रह हैं, मीन्स उनका अंश बल बहुत कम है, या वो वृद्ध ग्रह हैं उनका अंश बल बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वो उतना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे और आपके भूमि भवन वाहन और माता के सुख में न्यूनता होगी। इस परिस्थिति में आपको कुछ उपाय करने होंगे, अपने ग्रह बल को स्ट्रेंथ देना होगा, साथ ही साथ आपको कुछ पूजा या कुछ आध्यात्मिक कर्म करने होंगे जिससे ग्रह स्ट्रेंथ में आएंगे, और जब ग्रह स्ट्रेंथ में आएंगे तो आपको भूमि भवन वाहन माता का सुख पर्याप्त मिलेगा। देखिए, तो आपके लिए 2 इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं, शनि और शुक्र। शुक्र आपके लिए बहुत योग कारक है, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए। तो मैंने आपके लिए देखिए लिखा है मातृशक्ति की पूजा अर्चना आराधना, क्योंकि शुक्र की जो अधिष्ठाता देवी हैं वो माता लक्ष्मी है। आप ऐसे समझिए कि वो मातृशक्ति है। तो स्त्रियों का सम्मान भी इसमें शामिल है। अगर आप अपने वर्क प्लेस में स्त्रियों का सम्मान करते हैं, घर में स्त्रियों का सम्मान करते हैं, अपनी माता से आशीर्वाद लेते हैं और माता आपसे प्रसन्न रहती हैं, बहन आपसे प्रसन्न रहती हैं, आपके साथ कार्य करने वाली स्त्रियां आपके साथ सहज फील करती हैं, तो इसका मतलब आप अंदाज़ा लगाइए
कि शुक्र आपका अच्छा है, और जब शुक्र आपका अच्छा है तो इस घर के प्रभाव में वृद्धि होगी और आपको भूमि भवन वाहन माता के सुख में वृद्धि मिलेगी। तो अपने जीवन शैली में आपको स्त्रियों के प्रति एक सम्मान की भावना डेवलप करनी होगी और उनके साथ सहयोग की भावना भी डेवलप करनी होगी। साथ ही साथ आप जितना ज़्यादा मातृशक्ति की आराधना कर सकते हैं उतना ज़्यादा मातृशक्ति की आराधना करिए। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करिए, क्योंकि मैंने लिखा है हनुमान जी आपके देव हैं। अगर भगवान शिव के प्रति आपकी आस्था है तो शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए। और आजकल तो शनि महाराज के मंदिर हर जगह पे हैं, तो शनिवार जाके आप जो है शनि भगवान को के दर्शन करिए, उनको तिल तेल उड़द चढ़ाइए, काला वस्त्र चढ़ाइए। इससे आपका लग्न मजबूत होगा, और जो लग्न मजबूत होगा तो आपके भूमि भवन वाहन के सुख में बढ़ोतरी होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा और आपके सारे काम बनेंगे। तो ये तो एक सामान्य फलादेश हुआ जो कि भूमि भवन वाहन के सुख को इंगित करता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि हम आपको ऐसे उपाय बताएं जो कि अनुभव से जो है हमने देखे हैं कि जिन लोगों ने इनको अपने जीवन में उतारा है, समय ज़रूर लगा है लेकिन अंततोगत्वा उनका काम बन गया है। मैं आपको ऐसा कोई उपाय नहीं बताने जा रहा हूँ जब तक मैं आपकी इंडिविजुअल कुंडली ना देख लूँ कि जो आपको करने से पहले ही आपको प्रेशर में आ जाए। अभी मैं बता दूँ कि आप जो है नीलम पहन लीजिए। अब नीलम का दाम आप जानते ही हैं। शुक्र के लिए ओपल होता है, उसके भी रेट आप जानते हैं। हीरा होता है, उसके भी रेट आप जानते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो एक बहुत ही खर्चीला उपाय है। अब खर्चीला उपाय करके अगर आपको फ़ायदा हो तो कोई फ़ायदा नहीं। कि देखिए, मैं आपको ऐसा उपाय बताता हूँ जिसमें आपका समय कम लगे, रिसोर्स कम लगे और मनी कम लगे। अगर इन तीनों चीज़ों में कमी होती है और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ये एक बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। और करना क्या है, ईश्वरीय शक्तियों की आराधना, ईश्वरीय शक्तियों से प्रार्थना, जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बनाया है उनसे आप क्या मांग रहे हैं? छोटा सा घर मांग रहे हैं, सुख मांग रहे हैं, सुख की कामना कर रहे हैं, तो कौन सी गलत बात कर रहे हैं? हर इंसान करता है, इस सृष्टि में हर जीव सुखी होना चाहता है। तो बस मैंने बताया, मातृशक्ति की आराधना कीजिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, हनुमान चालीसा, हनुमान जी का दर्शन करिए, शनि महाराज का दर्शन कीजिए। इसके बाद आप जो है अपने अनुभवों को हमारे चैनल पे ज़रूर साझा करिए। कमेंट में अपनी कोई परेशानी हो तो लिखिए। हम एक पूरा वीडियो ही, अगर हमारे पास 10 प्रश्न हो गए तो हम जो है एक पूरा वीडियो आपके लिए ही बनाएंगे। उसमें हम 10 लोगों के प्रश्न लेंगे और उनका विवेचना करके उनको उपाय बताएंगे। तो अब इन्हीं बातों के साथ मैं अब अपनी वाणी को और इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और आपके सुखी और मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। जय श्री राम।